हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस सीरीज 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मस्कुलर डिसऑर्डर्स, मतलब किस तरह हमारे मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, और भी कुछ हमारे डिसऑर्डर्स है जो क्या देखने को मिलते हैं। तो मसल्स भी हमारा क्या, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बॉडी में एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कितने ही सारे सिस्टम्स एक साथ क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो किसी एक में भी हमें अगर प्रॉब्लम होगा तो हम प्रॉब्लम फेस करेंगे। हमारे ऑल एक्टिविटी में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। मसल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उससे हमें मतलब मूवमेंट में तो होता ही होता है, साथ में हमारे ब्लड में भी क्या होता है कि डिसऑर्डर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी बनने लगती है। तो ये डिसीज़ क्या होती है, कुछ जेनेटिक होती है, कुछ ऑटोइम्यून होती है। तो हम देखेंगे इस पार्ट में कि किस तरह से हमारा मस्कुलर डिसऑर्डर जो है हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कराता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है टिटेनी, टिटेनस नहीं, टिटेनी। टिटेनी डिसीज़ भी हमारी मस्कुलर डिसऑर्डर में ही आती है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। टिटेनी को आपका क्या करते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ बोन्स में ले जाते हैं। डिसऑर्डर ऑफ बोन्स में नहीं, ये भी मस्कुलर डिसऑर्डर में आता है। टिटेनी में क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम का रेशियो जाने लगता है, कि मतलब आरबीसी में क्या होता है, कैल्शियम आयन की एक्सेस हो जाती है। तो ये हमारा टिटेनी है, जिसे कंफ्यूजन के रहते कुछ बच्चे क्या है कि डिसऑर्डर ऑफ बोन्स का देखते हैं, जबकि ये डिसऑर्डर किसका है, मसल्स का है, कि मस्कुलर सिस्टम का। क्योंकि आपका मसल्स जो है ये एक आपका लंबा प्रोसेस है जो हम आपको बताएंगे, जहाँ पर आपका कैल्सिटोनिन और वो सारा के सारा हार्मोन्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्सिटोनिन होता है और आपका पैराथायराइड, ये सबका अपना फिक्स रेशियो सीक्रेट होना चाहिए। किसी का भी एक्सेस हुआ या डिफेंसिव हुई तो हमें क्या होने लगता है कि कोई किसी भी डिसऑर्डर के अगेंस्ट हम आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है मस्कुलर डिसऑर्डर। मस्कुलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है, फंक्शंस, हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, स्टैंडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, और बहुत जल्दी हम फटीग फील करने लगते हैं। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल और आपका फंक्शनल, ये हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ मसल्स क्या हो जाता है, वो लेस हो जाता है। लीडिंग ऑफ वीकनेस, हमें क्या होने लगता है, वीकनेस फील होने लगती है। और हमारा क्या है, मूवमेंट में भी हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ सकता है। तो ये हमारे मेन फीचर्स थे जो मस्कुलर डिसऑर्डर में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो मस्कुलर डिसऑर्डर है मोस्टली दो तरीके का हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और आपका इसी में आप टिटेनी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। टिटेनी में बस क्या है कि जो ब्लड है उसमें आपका कैल्शियम आयन की एक्सेस होने लगती है, तो उसे टिटेनी बोलते हैं। अब आता है पहला, मास्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसे देखेंगे हम वन बाय वन, क्योंकि एक जो है वो इम्यून, आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जबकि दूसरा आपका जेनेटिक। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसको तो क्या है कि मतलब इसमें एक प्रोटीन की डिफेंसी होती है जो कि पेरेंट्स में ही होती है, तो वो क्या हो जाता है आगे चल के म्यूटेशन, इस कह सकते हैं कि जो आपका जेनेटिक डिसीज़ है उसे म्यूटेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी पेरेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होती, बट म्यूटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सडनली चेंज हो जाता है और ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो हम देखेंगे पहले मिस्थेनिया। ये ग्रेविस में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा है ऑटो, अब ऑटो इम्यून तो समझ आया ना, ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, अपनी ही ऑन सेल्स को क्या करने लगती, डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या होता है इसमें कि हमारा फेल हो जाता है क्या, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन देखिए, जैसे कि हमने देखा था ये आपका, अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। अब इसमें क्या है, एंटीबॉडी बनने लगता है। क्या बनने लगता है, एंटीबॉडी, जिससे कि क्या होता है कि हमारा एंटीबॉडी बनने लगता है। एंटीबॉडी बनने लगता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में आपका क्या होता है, कैल्शियम की जाने लगती है।
तो ये यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमिशन, यहाँ क्या होता है, रिसेप्टर्स है वो क्या करेंगे, एक तरह से एंटीबॉडी यहाँ पर क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से, और वो रिसेप्टर क्या है, आर्च रिसेप्टर्स क्या है, एसिटोकोलिन ये सब्सटेंस बनाने लगते हैं। तो ये जो इनका आपका ये नर्वस और ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो इनके बीच में जो रिसेप्टर्स हैं उनका जो काम होता है वो काम ना करके क्या करने लगते, आर्च रिसेप्टर्स यानी कि एसिटिकोलिन ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आपका क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। सिम्टम्स देखिए क्या है, मायोसिटिनिया इसके, ग्रेविस के, मसल्स वीकनेस मतलब बहुत जल्दी हम फटीग फील करने लगते हैं, ड्रूपिंग आईलिड्स हमारी क्या हो जाती है, ड्रूपिंग यानी कि भारी हुई, और डिफिकल्ट इज द स्पीकिंग हमें इसमें बोलने में भी तकलीफ होने लगती है, फेलियर ऑफ द क्या है आपका मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी यानी कि चलना दौड़ना कोई सामान उठाना ये सब हमारा क्या हो जाता है, लेस क्वांटिटी में होने लगता है। अब इसका हम ये हो गया, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एसिटोक्लोरो इनहिबिटर, ये इनहिबिटर को यूज करके जो हमारा ये डिसऑर्डर यहाँ पर जो एंटीबॉडी बन रहे हैं उसकी रेशियो कम हो सकती है। सेकेंड है आपका इम्यूनो सप्रेशन ड्रग लेके हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली कर सकते हैं। प्लाज्मोफेरेसिस यानी कि ब्लड में किसके आपके क्वांटिटी को यहाँ पर प्लाज्मोफेरेसिस यानी कि प्लाज्मोजेनेसिस से रिलेटेड होता है, उसी से हमें इसमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। फिर हमारा आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं जेनेटिक, कभी कभी म्यूटेशन के थ्रू भी हमें देखने को मिलता है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ना, इसकी कमी पेरेंट्स में ही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेशन में भी चली जाती है, तो ये जेनेटिक है। इसमें क्या है, मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स जो होती है प्रोटीन बनाती है वो कम रेशियो में बनाती हैं। और आपका क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या DMT भी बोलते हैं इसे। सिम्टम्स क्या है, मसल्स वीकनेस, इसमें भी है आपकी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन नहीं बन रहा है तो मसल्स वीक हो ही जाएंगी। डिफिकल्टीज वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, अब इसमें देखो क्या है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रहा है इसलिए मस्कुलर सिस्टम वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से वॉकिंग एंड स्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मस्कुलर लॉस, फिर आता है रेस्पिरेटरी या कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिजिकल थेरेपी ले सकते हैं, ये दवाई से ज़्यादा हम क्या करें, फिजिकल थेरेपी पे ध्यान दें, और स्टेरॉइड मेडिकेशन और आपका जीन थेरेपी रिसर्च, क्योंकि ये क्या है जेनेटिक है, तो कभी कभी क्या है कि जीन थेरेपी ट्रीटमेंट लेने से ही ये डिसऑर्डर क्या होता है, हमें लेस क्वांटिटी में देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे मस्कुलर डिसऑर्डर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसमें आप टिटैनी को भी ऐड कर लेंगे, टिटैनी यानी कि RBC में आपका कैल्शियम आयन के क्या एक्सेस होना, तो वो एक्सेस होती है, क्योंकि हमारे न्यूरल सिस्टम और आपका ब्लड वेसल्स ये सब के सब क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये तो सभी को पता है कि किस तरह सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका वही है कि मतलब कुछ में जेनेटिक जो है उसमें क्या है, आपका प्रोटीन की कमी होती है, तो ऑलरेडी क्या होता है, वो बच्चे पहले से ही वीक होते हैं, मतलब वो पहले से ही फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह उतनी क्वांटिटी में नहीं कर पाते जितनी क्वांटिटी में, क्योंकि उनकी जो मसल्स है वो इजीली क्या होती है, फटीग हो जाती है और उन्हें वीकनेस लगने लगता है, तो वो उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। समझ लगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या है कि ये 2 तरीके का, एक में क्या है आपका फेलियर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ये क्या होगा कि इसमें एंटीबॉडी बनाने लगते हैं, क्या रिसेप्टर्स, आर्च रिसेप्टर, याद रखना है कौन से रिसेप्टर, एक्रोकोलिन, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये बनाने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आ रही। आपको क्या करना है, एक बेटर नोट्स बनाना है, एक कॉपी बनानी है और सारे 10 मिनट की वीडियो आप अपना एक बेटर नोट तैयार कीजिए, जो कि आपको कम टाइम में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। आपको उसे बाकायदा लिखना है, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं और आपका टाइम भी बचता है, इजी वे में रिवीजन हो जाता है, क्योंकि रिवीजन ही आपकी रिजल्ट को बेटर बनाता है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट बेटर होता जाएगा। तो चीज़ें समझ आ रही है तो आपको
क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को इसी तरह क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट को एक नए कंसेप्ट के साथ।